भोपाल और इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा गया है और देश भर में 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की जा रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी के दस्तावेज भी इस दौरान आयकर की टीम को मिले। तो भोपाल के गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ऑफिस पर भी रेड की गई है। कंपनी संचालक जितेंद्र तिवारी से इस दौरान पूछताछ की जा रही है और तिवारी के सहयोगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित गुप्ता, कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया, शिखा राजौरिया से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साइंस हाउस 1994 से लगातार मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विस, साथ ही पैथोलॉजी लैब समेत प्राइवेट अस्पतालों में अन्य सुविधा भी देती है। और लाल घाटी में सर्जिकल उपकरणों के कारोबारी राजेश गुप्ता के घर पर रेड की जा रही है। भारी फोर्स की भी मौजूदगी है और भारी फोर्स की मौजूदगी के बीच में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ भी जुड़ गए। मनोज जी, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ सामने आया है और कितनी देर से ये छापेमारी चल रही है? बिल्कुल, जो ये आप बिल्डिंग देखेंगे इसे हम टैक्स चोरी का जो है हम मुख्यालय भी कह सकते हैं, क्योंकि टैक्स चोरी की जितनी भी लिंक है, जितने भी कनेक्शन है, वो इसी साइंस हाउस ग्रुप से जुड़े हुए। ये साइंस हाउस ग्रुप की राजधानी भोपाल के गौतम नगर में ये इमारत है, जहां पर अलग अलग साइंस ग्रुप की जो है वो कंपनियां संचालित की जाती है। ये कंपनियां जो है मेडिकल उपकरणों के साथ पैथोलॉजी और तमाम जो मेडिकल सुविधा है पैथोलॉजी लैब के साथ प्राइवेट अस्पतालों में मुहैया कराती थी। और जो छापेमार कार्रवाई है वो चल रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से आयकर विभाग की टीम के साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पर तैनात है। अंदर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। हालांकि इससे पहले भी मेडिकल किट महंगे दामों पर बेचने के मामले में, घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने 1 साल पहले भी इसी फर्म यानी इसी कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी और शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन्हें जेल भेजने का काम किया था। उस दौरान भी भारी गड़बड़ी जो सामने आई थी, लेकिन टैक्स चोरी का ये मुख्यालय है, यानी टैक्स चोरी की जो जानकारी थी वो यहाँ पर मिली और साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये पूरी कंपनी बनाई गई। और इसी कंपनी की कई दूसरी कंपनी है जो कि इसी परिवार के द्वारा संचालित की जा रही थी। यही कारण है कि इस सप्लाई चेन के तहत देश भर में 30 से अधिक जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी की दस्तावेज बरामद हुए। गौतम नगर स्थित साइंस हाउस के इस मुख्यालय में भी रेड जो है मारी गई है। कंपनी के संचालक जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी के सहयोगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित गुप्ता, कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया, शिखा राजौरिया से भी सवाल जवाब जो है इस समय किए जा रहे हैं। साइंस हाउस क्योंकि कई सालों से संचालित हो रहा है, एक छोटी सी कंपनी, एक छोटे से कारोबार से शुरू होकर आज इसका कारोबार भोपाल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में फैला है। 1994 में जो है मेडिकल उपकरणों की सप्लाई का काम ये कर रहा है। कंपनी जो है डायग्नोस्टिक सर्विस के अलावा पैथोलॉजी समेत प्राइवेट अस्पतालों में अन्य सुविधा देने का काम करती थी। लाल घाटी में सर्जिकल उपकरणों के कारोबारी राजेश गुप्ता के घर पर भी रेड जो है मारी गई है। इसके अलावा अयोध्या नगर में भी जो है कार्रवाई चली है। भोपाल में करीब 6 जगहों पर रेड जो है वो आईटी की और यहाँ पर जो है कार्रवाई अभी भी जारी है। सुबह से ये कार्रवाई लगातार जारी है। और आप अंदर की तस्वीरें मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि अंदर टीम लगातार दस्तावेज जब्त किए गए और बताया जा रहा है कि करोड़ों की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। यानी इस साइंस हाउस से कई कंपनियां सप्लाई चेन के जरिए जुड़ी हुई है, यानी एक पूरी कड़ी है इन कंपनियों के, जिसके तहत पूरा कारोबार जो है वो किया जा रहा था। कारोबारी शैलेंद्र तिवारी, मोहन शर्मा के ठिकाने पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल में 6 स्थानों पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इस बीच जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं वो दर्शकों को भी समझा दे कि देखिए, पहले भी जितेंद्र तिवारी जेल जा चुके हैं। ज्यादा रेट पर मेडिकल किट बेचने के मामले में जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू ने 2024 में रीवा में दोनों को जेल भी भेजा गया था।
एक सीनियर आईएएस अफसर से भी इनके संबंध मिले हैं। यानी कि ये पहली बार नहीं है जब कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी। ईओडब्ल्यू ने 2024 में रीवा में दोनों को जेल भी भेजा था। जितेंद्र तिवारी और शैलेंद्र तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई थी और ज्यादा रेट पर मेडिकल किट बेचने के मामले में जितेंद्र तिवारी और शैलेंद्र तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। और मनोज जी देखिए, बेहद ही अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि यह पहली बार नहीं है जब जितेंद्र तिवारी पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी जितेंद्र तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई थी ये, और एक साल पहले इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और कार्रवाई के तहत जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। मेडिकल किट और मेडिकल जो उपकरण हैं उनमें घोटाला किया गया था, यानी आर्थिक अपराध उनके खिलाफ दर्ज था। और इस पूरे मामले में सरकारी अस्पतालों के सीएमएचओ की भी भूमिका थी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी इनके तमाम जो सुविधाएं, सेवाएं हैं, उपकरण हैं, उनको देने का काम इस साइंस हाउस के द्वारा किया जाता था। क्योंकि ये एक पूरी कड़ी है, यानी एक पूरे कनेक्शन है जिसकी सप्लाई मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में की जाती थी। और यही कारण है कि 30 से ज़्यादा देश भर के स्थानों पर आईटी ने एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। करोड़ के टैक्स चोरी होने के दस्तावेज अभी फिलहाल बरामद किए गए। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है, और जब ये पूरा आकलन शाम तक होगा उसके बाद ये जानकारी सामने आएगी कि कितनी टैक्स चोरी इनके द्वारा की गई। लेकिन आर्थिक अपराध के मामले में इस कंपनी का पहले ही नाम सामने आ चुका था। ऐसे में अब एक बार फिर सेंटर की एजेंसी ने इन पर कार्रवाई शुरू कर दी और ये कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि साइंस हाउस ग्रुप बनाया गया है जो कि मेडिकल उपकरणों की अलावा जो है कई मेडिकल किट की सप्लाई करता था। और यही कारण है कि प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई थी, अलग अलग कंपनी थी और इनके परिवार के लोग ही उसमें डायरेक्टर थे। तो अब टैक्स चोरी का मामला सामने आया है और उसके बाद मनोज जी, टैक्स चोरी का पूरा मामला है, कार्रवाई लगातार की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।